अच्छा भाई, तो अब हम चीज़ है लोकल स्टोरेज, जिसको आप बोलते हो टेम्परेरी मेमोरी, कि कुछ टाइम के लिए आपका डेटा स्टोर करे। टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करने का मकसद कि भाई आपके एक पेज को दूसरे पेज पे डेटा पास नहीं किया जा सकता, तो उस डेटा को पास किए बगैर आप अपना डेटा स्टोर करते हो लोकल स्टोरेज से, और जिस फाइल को डेटा चाहिए होता है वो डायरेक्ट डेटा उठाएगा लोकल स्टोरेज से। डेटा सेट करने के लिए सेट आइटम, गेट करने के लिए गेट आइटम, सबका सब डेटा क्लियर करने के लिए क्लियर, और एक स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करने के लिए रिमूव आइटम। सेट के मतलब आपका डेटा स्टोर होगा, गेट जिस फाइल को डेटा चाहिए होगा वो गेट करेगा, क्लियर का मकसद सब डेटा क्लियर हो जाएगा, रिमूव आइटम का मकसद कि वो आइटम रिमूव हो जाएगा। यूज़ क्यों करते हैं? ताकि टेम्परेरी मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाए और हम अगर कोई भी यूज़र आए तो उसको जान सकें कि ये कौन सा यूज़र है, इसको कौन सा डेटा दिखाना है, तो आप उसकी आईडी लोकल स्टोरेज में सेट करा देते हो। मिसाल के तौर पे लास्ट क्लास में हमने कुछ काम किया था जिसके अंदर हमने अपनी टू डू ऐप को कंप्लीट किया हुआ था। ये वाला, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल कुछ डेटा स्टोर होता था, ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, एडिट कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, और चेक बॉक्स पे क्लिक हो रहा था, जिन जिन चेक बॉक्स पे क्लिक था उसको डिलीट कर सकते थे, और आइटम सेट कर रहे थे, और फर्स्ट टाइम जो डेटा वो सेट कर रहे थे गेट आइटम। ये सब मेथड हमने लास्ट क्लास में बनाए थे। अब इसके अंदर ये तो सिंपल यूआई के लिए था कि जब भी कोई नया आइटम ऐड हो तो ऐड वाला बटन चलना चाहिए। ऐड वाले बटन के लिए हमने लिखा ऐड बटन। अगर हम यूआई पे भी एक बार इसको रन कर लें ताकि हम साथ साथ यूआई को भी देख रहे हों, वरना हमारे ऊपर से जा रहा होगा कि चल रहा क्या है। जैसे ये आपने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई है, इस पर आपने कुछ भी डेटा लिखा, प्लस के बटन पे क्लिक किया तो वो ऐड हो गया, कुछ और डेटा लिखा वो भी ऐड हो गया। अब जब जब आप ऐड कर रहे हो तो तब तब आपके स्टोरेज के अंदर एप्लीकेशन में आप जाते हो, स्टोरेज लोकल स्टोरेज में इस पे जाओगे तो ये डेटा यहाँ वन बाय वन स्टोर होता जा रहा है। ये डेटा स्टोर, अब जब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये डेटा मुझे वापसी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेटा वापसी नहीं मिल रहा, आपने जो डेटा ऐड कर दिया वो ऐड हो गया, और अब आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो डेटा आपके पास स्टोर हो गया। अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, क्योंकि अगर हम ये डेटा अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करते तो मसला क्या होता, जैसे यूज़र पेज रिफ्रेश करता ये सब डेटा चला जाता। सर अभी तो क्लास स्टार्ट की, नींद आ गई है? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं नींद आ गई है। अच्छा, तो अब होता क्या है, अगर ये आप स्टोर नहीं कर रहे होते तो जैसे यूज़र पेज रिफ्रेश करता वेरिएबल खाली हो जाता और कुछ भी डेटा नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम अपना डेटा डाल देते हैं लोकल स्टोरेज में। अब सवाल है कि डाला कैसे था वो देखते हैं। हमारे पास सेट आइटम का हमने एक मेथड बनाया था, फंक्शन बनाया था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिखा था टू डू आइटम को बाय डिफॉल्ट खाली कर दो। फिर हमने लूप लगाया था मेन कंटेंट। अब ये मेन कंटेंट क्या है, हमारे पास एक डिव बनाया था हमने और उस डिव की आईडी रखी हुई थी मेन कंटेंट, और इधर आए यहाँ लिखा मेन कंटेंट के जितने भी चिल्ड्रन हैं सबको एक्सेस कर लो और वन बाय वन उसके ऊपर लूप चलाओ। तो जैसे ही लूप चलता है तो टू डू आइटम के अंदर ये पुश कर देता है। पुश एक एरे का मेथड है जिसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है। अगर आपको स्टार्ट पे ऐड करना है तो आप यूज़ करते हो अनशिफ्ट,
ऐसी है ना भाई। अगर मैं चाहता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हो कि जो सबसे आखिर में ऐड हो वो सबसे पहले आ जाए, तो आप क्या लगाओगे, अनशिफ्ट। पुश क्या करता है, सबसे आखिर में डाल रहा होता है। अच्छा, अब आपने यहां लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये आप आइटम को सेट कर रहे हो कि आप अगर ये आप लाइन नहीं लगाओ तो कुछ भी लोकल स्टोरेज पे स्टोर नहीं हो। हम यहाँ पे आते हैं और पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखें, अब मैं पेज पे रिफ्रेश किया, स्टोर किया, अब मैं पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी स्टोर नहीं होगा। क्यों? कि सब काम सिर्फ ये एक लाइन कर रही थी, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। आइटम का आपने नाम क्या रखा, उसकी की का नाम क्या रखा, टू डू। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को स्ट्रिंग की फॉर्मेट में चेंज करो और यहाँ स्टोर करा दो। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ऐड करोगे तो ये लिस्ट बनती जाएगी, आपके पास यहाँ पर लिस्ट स्टोर हो रही होगी, ये टू डू में ये आइटम ऐड हो गए। अब आप कुछ और ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में हो रही है, लेकिन अब यहाँ देखो तो डेटा एक लिस्ट की फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आप डॉट टू स्ट्रिंग करते तो ये सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता। यहां तक उनको तो समझ आ रहा है जो लास्ट क्लास में थे, और जो लास्ट क्लास में नहीं थे ना, उनके तो ये ऊपर से जा रहा है। ओके यार, ये बटन कैसे बने हैं, ये कैसे बना है, अब इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये सब के सब सिलेक्ट कैसे हो रहे हैं, इसमें से एक को हटा रहा हूं तो हट रहा कैसे है। अब दो सिलेक्ट थे, डिलीट पे क्लिक किया तो सिर्फ वही दो डिलीट हुए, बाकी डिलीट नहीं हुए। क्योंकि ऐसा होता है जब आप क्लास नहीं ना ले रहे होते तो फिर आपको लगता है अबे मैं कहाँ पहुंच गया, गलती कर दी, लास्ट क्लास नहीं ली। तो इसलिए कोशिश करनी है, एक तो ऑफ नहीं करनी, अगर ऑफ होगी है तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वह वहां से देख लो। इस क्लास को मैं आपके लिए दोबारा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि बाकी जो आवाम है वो बेचारी लास्ट क्लास में आई थी, अब वो आगे सीखेगी। तो आपने जिसको इस काम सीखने में अभी मसला आ रहा है कि यार ये कैसे ऐड हो रहा है, ये सब काम हमने यूआई का लास्ट क्लास में सेट किया है। किसी को एडिट करना है तो वो एडिट भी हो रहा है, ये एडिट का बटन हटते हैं, अपडेट के बटन कैसे आते हैं, ये लास्ट क्लासेस में हमने ये काम किया ना भाई। हाँ, तो अब जो लोग नहीं थे, अच्छा ये जब ऐसे ऐसे कितने जिनके ऊपर से जा रही है, ऐसी आवाम तो बैठी तो है, ऐसे कितने जिनके ऊपर से जा रही है कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसा कोई है? ये सब कुछ समझ आ रहा है, एक बाकी सब कुछ समझ आ रहा है। वेरी गुड यार। यार आपको काम मुश्किल हो रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही? कुछ भी नहीं, लास्ट क्लास में थे भैया, आप आगे आ जाओ या उधर सेट है, आराम से सुकून में बैठे हैं। लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे? चले बैठे हैं यहाँ आगे, आगे है ना चेयर एक, यहाँ बैठ जाए आगे। वो दोस्त ने इशारा किया, फिर दोस्त जो है, अच्छा दोस्त नहीं है वहाँ, मेरे ख्याल कोई बैठा हुआ है, बैठा, अच्छा फिर बैठ जाओ, सही है। जी जी, एडिट बटन को दो बार, हाँ तो जिस पे क्लिक करोगे वो एडिट हो जाएगा ना। अपडेट बटन मतलब अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो अपडेट एक और बन रहा है, फिर से क्लिक कर रहा हूं अपडेट फिर से बन रहा है। अच्छा कोड देखना होगा वैसे, क्योंकि हमने ना अपडेट बटन एक ही लगाया है, या तो वो अपडेट बटन जनरेट होता होगा। देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक अपडेट बटन है जो शो या बंद होता है। अब ये हमें एक बार ही दिखेगा, अब मैंने इसको हटा दिया है तो अब ये भले मैं अपडेट पे क्लिक करूं, इसका एडिट से लेना देना है ही नहीं, अब कोई बटन नहीं आया तो मेरा हाँ आपका हाँ आपका वहां बन रहा होगा ना, अब मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है तो ये सिर्फ एक बार ही होगा। अच्छा यार देखें, हमने लास्ट क्लास में ना एक सिंपल टू डू ऐप बनाई थी जिसके अंदर यूजर आकर ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, किसी भी को एक को डिलीट कर सकता है, इसमें से सबको सिलेक्ट करके सबको डिलीट कर सकता है। तो ये काम आप इजीली जो वीडियो उस पर देख लोगे तो समझ आ जाएगी। वैसे सर रेहान ने भी ये वाला काम करवाया हुआ है, तो आप इजीली, सर रेहान की क्लास में तो थे ना, तो उसमें से कुछ चीज़ होगी तो वो आप
बाकी आप ट्राई करना। देखो मैं पूरा स्टार्ट से नहीं बनाऊंगा ना, स्टार्ट से बनाऊंगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे, आज की क्लास वही की वही होगी। तो आपने कोशिश करनी है, ट्राई करना, कोई मसला है वो लाजिम मुझसे पूछ लेना कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब हम वापसी आते हैं, जो हम बात कर रहे हैं लोकल स्टोरेज की। देखें लोकल स्टोरेज में अब आप इन सब को छोड़ दो, ये जो आपको टू डू ऐप, क्योंकि इस पे लोकल स्टोरेज समझाऊंगा तो हम फंस जाएंगे। हम इन सबको बंद करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ जाकर इसकी यूआई भी बंद करते हैं, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी सीखना है लोकल स्टोरेज। अभी इसको बंद करते हैं, फिर इस पर फायरबेस लगाते हैं तो इसको खोलेंगे। पहले लोकल स्टोरेज देखते हैं। देखें आपने एक बटन लगाया सेट आइटम, एक बटन है सेट करेगा, रिमूव, और एक गेट करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 काम होते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। ये 4 काम सेट करेगा, गेट करेगा, रिमूव करेगा, या पूरे पूरे स्टोरेज को क्लियर करेगा। अब सेट पे हम बोलते हैं, जैसे इस बटन इसकी आईडी रखते हैं सेट आइटम, इसकी आईडी हमने रख ली सेट आइटम। हमने एक बटन बनाया जिसकी आईडी क्या रखी है सेट आइटम, और इसको हमने यहाँ पे आके गेट कर लिया। इस सब को कमेंट कर देते हैं, जितना भी कोड है ये सब बंद कर दिया। इधर आए वार सेट आइटम इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। या एक मेथड बनाते हैं। अच्छा पहले तो इसको गेट तो करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने सबसे पहले इस आइटम को उठा लिया, इसकी आईडी का नाम है सेट आइटम, ये कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है कि आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किया है। अब आपने बोला भाई जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो आप एक लिस्टनर चलाना जिसका नाम रखो क्लिक। जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो एक अनोनिमस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन चला दो। अनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, जो कॉल होता है विदाउट नेम। तो आपने बोला भाई एक सेट आइटम पर जैसे ही क्लिक हो तो आप एक फंक्शन चला देना, और उसके बाद आपने ये बोला हुआ है कि क्या करना, लोकल स्टोरेज में एक यूजर का ईमेल पासवर्ड स्टोर करा दो। ईमेल आपने लिख दिया abc@gmail.com, और यहाँ पे आके आपने बोला यूजर का नाम जो कि उसका है असद, उसका नाम भी स्टोर करा दिया और ये भी स्टोर करा दिया। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, और अब इसका एप्लीकेशन गेट आइटम लोकल स्टोरेज कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर खाली है बिल्कुल। आता कहाँ से? लोकल स्टोरेज आपके पास आता है जब जैसे आप अपना कंसोल खोलोगे तो आपका ऑप्शन आता है, सबसे इस प्लस पे क्लिक करो, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपके पास 2 स्टोरेज हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? लोकल स्टोरेज। अब जैसे ही मैंने सेट आइटम पे क्लिक किया तो आप देखो ईमेल भी स्टोर हो गया और यूज़र नेम भी हो गया। ईमेल भी स्टोर हो गया और क्या स्टोर हो गया? यूज़र नेम। अब आपने बोला भाई जैसे ये हो जाए यूज़र लॉगिन डॉट HTML, आपने बोला जैसे ही ये हो जाए तो हमने एक पेज बना लिया जिसका नाम रखा यूज़र लॉगिन, के यूज़र लॉगिन हो गया। अब आपने बोला कि भाई जो ईमेल था वो यहाँ दिखा दो और जो उसका नाम था वो यहाँ दिखा दो।
तो ये सब करने के लिए हमें लाजमी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए, तो हमने वही की वही फाइल app.js इसके साथ भी लिंक कर दिया। और हमने बोला जैसे ही आप ये डेटा सेट कर दो, सेट करते ही आप एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाना। तो आप बोलते हो window.location.href इक्वल टू, पेज का नाम है यूजर login.html। यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही क्लिक हुआ तो वो इस पेज पे आ गया। कौन से पेज पे आ गया? यूजर लॉगिन। जैसे ही सेट होता है डेटा, अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, अब वापसी आता हूँ, सेट करता हूँ, डेटा सेट हुआ, सेट होते ही कौन से पेज पे आ गया? यूजर लॉगिन। अब मैंने कहा यहाँ पर उसका नाम और उसका ईमेल दिखा दो। उसका जो नाम और ईमेल आपने स्टोर किया हुआ है, ये वाला, ये ईमेल और ये सब उठाकर यहाँ दिखा दो। इस ईमेल में ईमेल आ जाए, इस नेम में नाम डाल दिया जाए। मतलब आपका बंदा लॉगिन हो गया है और लॉगिन होने के बाद आप उसको डेटा दिखा रहे हो। सिस्टम चल रहे हैं सबके या नहीं चल रहे? तो लास्ट वालों को आ रहा है ना नजर या नहीं आ रहा? आ रहा है, फैक्ट है। अच्छा, तो आपने यहाँ जगह बोला जैसे ये पेज लोड हो, जैसे ही पेज लोड हो, यहाँ पे आपने बोला सेट या इजीली इसके लिए हम, ताकि मुश्किल ना हो अपने लिए, तो आपने एक फाइल बना ली login.js। आपने बोला जैसे ये पेज हिट हो तो इसके साथ आप दूसरी फाइल लगा देना login.js। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन दो आईडीज को एक्सेस करना है ताकि इनके अंदर डेटा डाला जा सके। ईमेल इक्वल टू, आपने बोला वार ईमेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका नाम रख दिया आपने ईमेल, इसका नाम आपने रख दिया नेम। एक का नाम है ईमेल, एक का नाम है नेम। अब आपने बोला जैसे ही विंडो डॉट ऑन लोड हो तो एक फंक्शन चलाओ। अभी हम सिर्फ इसको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन रन टाइम पे चलता है या नहीं चलता। हमने बोला जैसे ही विंडो लोड हो तो ये फंक्शन चला देना। हम यहाँ आते हैं, जैसे ही लोड हुआ टेस्ट लिखा हुआ आ गया, पेज लोड हो रहा है, टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही पेज हिट होगा तो ये फंक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने निकाला ईमेल। ईमेल कैसे निकाला? ईमेल डॉट इनर टेक्स्ट, यही प्रॉपर्टी है ना भाई। किसी भी टैग के अंदर टेक्स्ट को सेट करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम होता है इनर टेक्स्ट। अब मुझे डेटा गेट करना है, यहां पर मैंने डेटा क्या किया था, सेट किया था। अब वही डेटा मुझे निकालना है, तो निकालने के लिए आपने बोला लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट करते वक्त आपने सिर्फ उनके नाम देने हैं जो नाम आपने यहाँ लिखे थे, एक ईमेल और एक यूजर नेम। सेफ आपने यही कॉपी किया, सेम यहाँ पे आकर इसकी जगह नेम लिख दिया और यहाँ पर आपने जो नाम ये था वो लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई ये एक कीवर्ड है और ये डेप्रिकेट हो गया, इसको यूज मत करो। तो हमने बोला चलो भाई इसका नाम भी यूजर नेम रख लेते हैं और यहाँ पे आते हैं ये। अब हम चेक करते हैं, तो जैसे हिट कर रहे हैं जो ईमेल हमारे लोकल स्टोरेज में था वो इजीली उठकर आ गया। आ रही है समझ? अब आपने क्या करना है, अब मेरा यूजर बैक जाए तो उसको बैक नहीं करने देना। अगर ये बैक करना चाहे तो वो इस पेज पे तब तक ना आए जब तक उसका डेटा रिमूव ना हो जाए। आ रही है? मतलब एक बार यूजर लॉगिन हो गया तो अब वो लॉगिन ही रहेगा,
जब तक वो क्या नहीं कर ले, लॉग आउट नहीं कर ले। अभी सबसे पहले ये बताएं कि ये समझ आ गया, सेट करना और सेट करने के बाद गेट करना। रिपीट कर रहा हूं, देखें सेट करने के लिए हमने सपोज, अच्छा यहां से हम यूजर से ईमेल ले लेते हैं ताकि ये भी चीज हो जाए। हमने बोला भाई एक इनपुट भी ले लो ताकि उसके अंदर आप यूजर से ईमेल लो और वो ईमेल स्टोर कराओ। आपने दो इनपुट बना लिए, एक ईमेल के लिए और एक नेम के लिए। अब आप इधर आए, सबसे पहले हमने इन दोनों का डेटा एक्सेस करना है। इन दोनों का डेटा एक्सेस करने के लिए हमें लाजमी सी बात है कि यहाँ से डेटा उठाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और हमने बोला भाई जो नाम आपने ईमेल लिखा है वो उठाकर इसको दे दो। और हमने बोला जो ईमेल ये लिखा गया है वो ईमेल उठाकर आप इधर दे देना। और ईमेल डॉट वैल्यू, क्योंकि इनपुट से डॉट वैल्यू निकाला जाता है। और इसी तरह आपने बोला भाई एक और ऐसा कर लो, नेम, और यहाँ पे आके आपने बोला भाई हमने इसका नाम रखा है नेम, तो हमने बोला भाई नेम रख दो। और क्योंकि ये मसला करेगा तो इसका नाम रख देते हैं यूजर नेम। और हमने बोला जो नाम हमने लिखा है वो आप स्टोर करा दे देना। अब क्या होगा, जो यूजर नाम हमें देगा, उसने अपना ईमेल दिया, नाम दिया, सेट आइटम किया, तो जो उसका ईमेल था, जो उसका नाम था, वो सेट हो गया। सिंपल। क्या किया हमने यहाँ पर यूआई में सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट बनाए, एक ईमेल के लिए और एक नेम के लिए, ताकि यूजर अपना डेटा दे सके। फिर एक बटन बनाया सेट आइटम के, अभी हमने इसको यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने क्या किया हुआ है सेट आइटम। सेट आइटम में हमने बोला कि भाई जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो आपने आइटम सेट कर देने हैं। इधर आए, सबसे पहले सेट आइटम को गेट कर लिया, फिर ईमेल को गेट कर लिया, फिर जो डेटा नेम में लिखा गया था वो गेट कर लिया। सेट आइटम के ऊपर एक लिस्नर चलाया, लिस्नर का मतलब इवेंट चलाया। जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चला देना। फंक्शन चलाने के बाद क्या करना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम सेट कर देना। किस नाम से की होगी, ईमेल, ईमेल नाम की क्या होगी, की होगी, और उसमें ईमेल की वैल्यू डाल देना। यूजर नेम सेट आइटम कर देना यूजर नेम, और यूजर नेम डॉट वैल्यू कर देना। और डायरेक्ट विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू यूजर लॉगिन डॉट html इस पेज पर लेके चले जाना। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारे लोकल स्टोरेज पे डेटा सेट हो गया। गेट करते वक्त हमने सिंपल क्या किया, ईमेल बना लिया, नेम की फील्ड बना ली जहाँ पे डेटा हम डालेंगे, और एक स्क्रिप्ट फाइल बना ली लॉगिन डॉट जीएस। लॉगिन डॉट जीएस में क्या किया, दोनों के दोनों इनपुट टैग को एक्सेस किया, जो भी आपके टैग थे उन दोनों को एक्सेस किया। विंडो डॉट लोड, जैसे ही लोड हो तो एक फंक्शन चलाना जिसमें आप ईमेल और यूजर नेम लिख दो। अब आपने बोला जैसे ही, अब आप ये चाहते हो कि भाई अगर यूजर के पास ईमेल और यूजर नेम लिखा हुआ है तो वो यूजर पेज पे ना जाए, index.html पे ना जाए, यूजर लॉगिन पे ही रहे। आ रही है समझ? तो आपने क्या किया, इसके लिए विंडो डॉट ऑन लोड, जैसे ही लोड हो तो आप एक फंक्शन चलाना। आप क्या चलाना, एक फंक्शन। आपने बोला वार ईमेल, ईमेल इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ईमेल। आपने बोला इफ अगर आपको ईमेल मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट इसको इसी पेज पे फेंकना। अब ये दोबारा लॉगिन नहीं कर पाए। हम यहाँ जाते हैं, एक मिनट, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लोज करके इसको दोबारा से रन कर लेते हैं ताकि,
यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या इसके लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर है। यहाँ पे अभी कोई डेटा स्टोर नहीं है, खाली है बिल्कुल। ऐसी है ना भाई, की और वैल्यू क्या है, खाली है। हमने ये ईमेल दे दिया और ये नेम दे दिया, सेट आइटम किया, बैक पे क्लिक करते हैं। अब ये इसको पीछे नहीं जाने देगा, क्यों कि अब यूजर क्या हो गया है, लॉगिन हो गया है। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप लॉगिन होते हो तो आप तब तक पिछले पेज पे लॉगिन पे नहीं जा पाते जब तक आप अकाउंट क्या कर लेते हो, लॉग आउट। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ से अब ये बटन ही हट गया है, ये आप देख रहे हैं। लॉग आउट पे क्लिक किया, पेज पे रिफ्रेश किया, आपने इसको होम पेज भेजने की जरूरत, यहाँ पे क्या index.html, अभी ये जा पा रहा है। ईमेल सेट करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं, सेट आइटम करते हैं, ये इस पेज पे आ गया। अगेन से इसको पीछे जाने देगा, बोला नहीं भाई। अब ये इस पेज पे क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ से ओपन किया था, अगर हम यहाँ से ओपन करते हैं, देखें अब मैं इस फाइल को खोल रहा हूँ ना कि इस फाइल को, तो ये मुझे डायरेक्ट उस पेज पे फेंकता है क्योंकि डेटा इसके पास पड़ा हुआ है। तो आप इस चीज को करने के लिए डायरेक्ट आपने क्या क्या किया है, एक कंडीशन लगा ली कि भाई अगर आपको यूजर का ईमेल मिल गया है तो इसका मतलब यूजर लॉगिन है। और अगर आपके पास, आप यहां पर आए, आपने एप्लीकेशन से यूजर को उड़ा दिया, अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो अब ये मुझे जाने देगा और डेटा सेट करने देगा, क्यों कि डेटा रिमूव हो चुका है। आ रही है समझ? तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अब यूजर चाहता है कि भाई मुझे गलती हो गई है, आपकी वेबसाइट पे आ गया, अब मुझे लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट के लिए आपने यहाँ पे एक बटन बनाया लॉग आउट, जिसके लिए कि भाई आप यहाँ से क्या कर लो, लॉग आउट। इस लॉग आउट पे क्या होगा, हमारी स्टोरेज क्लियर हो जाएगी, हमारी स्टोरेज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे इस बटन को गेट करना है। इस बटन को गेट करने के लिए नाम रख दिया लॉग आउट, आईडी रख दी लॉग आउट, यहां पर आए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लॉग आउट, और आपने बोला बटन 1 पे एक इवेंट चला दो, जैसे ही क्लिक हो, जैसे ही क्लिक हो, क्लिक होते ही आपने क्या करना है, सबसे पहले लोकल स्टोरेज को डॉट क्लियर, सब कुछ क्या कर दो, क्लियर कर दो, खाली कर दो। और खाली करने के बाद विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू इंडेक्स डॉट html, अब आपसे उस पेज पे जाने दो। अब हम देखते हैं इसको टेस्ट करके, हिट किया, हमें डेटा डालने जा रहा है, यहाँ पर आया, ईमेल डाला, सेट आइटम किया, बैक करने की कोशिश की, इसने बोला नहीं भाई आप बैक नहीं कर सकते। लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट पर इसने, अब क्या है कि अब मैं बैक करूंगा तो अब ये इस पेज पे ना जाए, भाई इस पेज पे भी तो इसको नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि ये इस पेज पे तो तब आएगा जब यूजर लॉगिन होगा। ऐसी है ना भाई, इस पेज पर भी इसको नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए आप कंडीशन मारोगे इधर विंडो डॉट, जैसे आपने बोला भाई ये ना ऑन लोड पे ये सेट कर दो, यहां पे आपने बोला कंडीशन इफ अगर ईमेल नहीं है, अगर ईमेल नहीं है तो भी किस पेज पे फेंको, इस पेज पे। अब मैं इसको एक बार इसकी स्टोरेज क्लियर कर, अच्छा क्लियर ही है, बैक करते हैं इसको, सबसे पहले इंडेक्स पेज पे लेके जाते हैं। सबसे पहले इंडेक्स खोला इसने, ईमेल डाला, नेम डाला, सेट किया, बैक करने की कोशिश की, बैक नहीं हुआ, लॉग आउट किया, अब बैक करने की कोशिश की, हो गया। इसका मतलब अच्छा यहाँ पे क्लियर था, हमारी कंडीशन नहीं चली। यहाँ पे आते हैं, यहाँ चेक करते हैं लाइन नंबर, कंसोल डॉट लॉग,
हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये तो ये है ना भैया, गलती हमारी है, हमें तो ये चेक करना है ना भैया कि ये है या नहीं। हमारी गलती खुद की है यार। अब चल गया। अच्छा अब देखें, इसको बंद करते हैं दोबारा से। अब मैंने इसको लॉगिन किया, ईमेल डाला, इसका नाम डाला, सेट आइटम किया, पीछे जाने की कोशिश की, बोल रहा नहीं भाई आप नहीं जा सकते क्योंकि आप लॉगिन हो गए। लॉग आउट किया, अब पीछे गया, बोल रहा अब आप यहाँ से पीछे नहीं जा सकते क्योंकि आप लॉगिन नहीं हो। तो आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि सिंपल लॉग आउट और लॉगिन का होता है। यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो अपने लोकल स्टोरेज पे डेटा आपका स्टोर रखते हैं। अगर आप फेसबुक अपने डेस्कटॉप पे यूज करते हो तो आज जाके चेक करना कि फेसबुक यूट्यूब वाले भी लोकल स्टोरेज पे आईडीज रखते हैं, लेकिन वो आईडी ऐसी होती है कि कभी भी यूजर उसको हैक नहीं कर सकता क्योंकि उस आईडी को इतना यूनिक बनाया जाता है। इसीलिए बनाया जाता है ताकि कोई बंदा आकर मसला ना कर सके, मतलब कि किसी के भी अकाउंट को इजीली एक्सेस ना कर पाए। लेकिन आपके पास यूज यही का यही होता है, मतलब आप कोई वेबसाइट खोल लो, आप किसी भी टाइप की वेबसाइट खोलोगे, अब जो हम फायरबेस यूज कर रहे हैं, फायरबेस भी आपके पास ये अपनी हर चीज लोकल स्टोरेज पे, जैसे मैंने अकाउंट लॉगिन किया, जैसे मैंने अकाउंट लॉगिन किया और मैं यहाँ पे आया एप्लीकेशन के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर आया, तो इसने ये आईडी रखी हुई है। अब ये आईडी ना, हमें इसका नहीं पता ये आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आईडी क्या है, ये इसने इस टाइप की आईडी रखी है कि हम कभी भी नहीं जान सकते, लेकिन इस आईडी के अंदर उसने डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। आप जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे ये पूरे का पूरा दोबारा से जनरेट होता है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपने इसको ही मैंने क्लियर कर दिया, इसको ही मैंने क्लियर कर दिया। अब पेज पे रिफ्रेश करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद डेटा लेके आ जाता है। इसके पास जैसे ही पेज ये लोड होता है तो ये लोकल स्टोरेज पे डेटा सेट करवा दिया जाता है, इसलिए ताकि यूजर अब वापसी जाने की कोशिश करे तो उसको वापसी ना जानने दिया जाए क्योंकि वो लॉग इन हो गया। और इसमें बहुत सारा डेटा है और ये इस टाइप का है, हम इसको रीड नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे पढ़ने के काबिल का नहीं है क्योंकि इसने अपने हिसाब से डेटा रखा हुआ है और इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता क्योंकि इसमें रखी जाती है आईडीज। आईडीज के अंदर से डेटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। डायरेक्ट यहाँ पे ईमेल रखता है ना कि ये भाई इसका ईमेल ये है, जो ईमेल लॉगिन हुआ है तो ये, तो वो इजीली हैक हो सकता था कि भाई ईमेल पता लग रहा है, उसका पासवर्ड पता लग रहा है, हर चीज यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा डेटा स्टोर ही नहीं करता, इस आईडी के अंदर इसका डेटा स्टोर है, लेकिन आईडी में उसने खुद अपना यूनिक बना के रखा हुआ है और इस आईडी से ये जान रहा है कि लॉगिन होने वाले बंदे की आईडी ये है। अगर आप कोई भी पेज पे जाते हो और उसको रीलोड करोगे तो ये दोबारा से रीजनरेट हो रहा है। तो लोकल स्टोरेज यूज करना बहुत जरूरी है, सही है भैया। तो अब आपने दो चीजें तीन देख ली, एक ये आप सेट कर रहे हो, ये आपने डेटा क्या किया है, सेट किया है, ये आपने डेटा क्या किया है, गेट किया है, ये आपने डेटा क्या किया है, ये भी गेट किया है। अब आप चाहते हो कि यार मुझे सिर्फ अपने नाम को निकालना है या ईमेल को निकालना है, रिमूव स्पेसिफिक, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे करके देख लेते हैं। देखें इस टाइम हमारे पास, हम यहाँ पे कुछ ईमेल लगा देते हैं, इसको लॉगिन कर लेते हैं, तो हमारे पास स्टोरेज के अंदर एप्लीकेशन में ये दो नाम आ गए। अब हम चाहते हैं इसका नाम ना, इसकी नेम की की रिमूव हो जाए। इसकी नेम की की रिमूव करने के लिए आप लगाते हो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम और बीच में आइटम का नाम, आइटम का नाम क्या है, नेम। अच्छा हाँ सही है, आइटम का नाम है यूजर नेम, इसीलिए वो रिमूव नहीं हुआ। यहाँ पे हमने लिखा यूजर नेम, और अगर अब हम इधर आते हैं एप्लीकेशन पे
तो हमारे पास नेम की की यहाँ से रिमूव हो गई है। इसी तरह अगर आप कोई इसमें से एक की को रिमूव करना चाहते हो तो आप बस की पास करोगे, रिमूव आइटम, तो इससे क्या होगा, वो कीज भी उड़ गई। ये हम कब करते हैं, जब आपका यूजर, अक्सर आप अपनी वेबसाइट यूज कर रहे हो, होम के अंदर है मल्टीपल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट के अंदर ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट के अंदर लास्ट में ऑर्डर नाउ। सही है भाई, ये कॉन्सेप्ट है कि आप होम पे आते हो, होम से आप एक सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया और ऑर्डर नाउ कर दिया। अब क्या हो कि आपको पूरा यूजर नहीं उड़ाना, जो यूजर ने ऐड टू कार्ट आइटम किए थे उनको उड़ाना है। आ रही है समझ, मतलब यूजर का ईमेल पड़ा रहे, नेम पड़ा रहे, लेकिन जो उसने ऑर्डर किया था ऐड टू कार्ट में वो सब रिमूव कर देने, वो ऑर्डर में डाल देने, क्योंकि अब उसने ऑर्डर कर दिया है। तो एक की को, स्पेसिफिक की को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। अगर आप ये यूज करोगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो ये जितना डेटा होगा सबका सब उड़ा देगा। तो इससे नुकसान क्या होगा, एक बंदे ने ऑर्डर किया, अब जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हुआ और आपने मार दिया लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो उसका लॉगिन भी खत्म हो गया, क्योंकि लॉगिन भी आपने डेटा लोकल स्टोरेज पे रखा हुआ था। तो इसके लिए आप यूज करते हो डॉट रिमूव आइटम। सही है भाई, समझ आ रही है? अब स्पीड सही है या सेट है? जी जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही यार। हाँ, नेट ऐप पे भले खोलो, ये क्योंकि ये आप नेट ऐप पे खोल रहे हो, अभी यहाँ पे स्टोर था क्या, स्टोर नहीं है। सही है भाई, स्टोर नहीं है। मैं यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया, ये हिट किया, सेट आइटम हो गया, यहाँ पे आके पेज पे रिफ्रेश किया तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे हर पेज के स्टोरेज की बात नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे आकर हिट करूँगा तो भी ये मुझे उस पेज पे नहीं जाने देगा, और मैं बैक करने की कोशिश करूँगा तो मुझे सिर्फ उस बैक पे जाएगा, आगे जाऊँगा तो इस पे भेजेगा। उसके बीच वाला इनपुट ईमेल लॉगिन इंटर करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि हर पेज का जो लोकल स्टोरेज होता है वो होता है इस लिंक के ऊपर, इस लिंक के ऊपर। तो ये लिंक सबकी एक ही है, इन तीनों की लिंक तो एक ही है ना, तो डेटा स्टोर होता है लिंक्स के ऊपर। अगर अब मैं फायरबेस यहां से उठाकर यहां पर भी ओपन करूंगा तो ये सेम अकाउंट लेके आएगा, क्योंकि पीछे लॉगिन पर जो लिंक, क्योंकि डेटा स्टोर होता है लिंक के ऊपर। लोकल स्टोरेज में किस पे होता है, टैब पे डिपेंडेंट नहीं है, टैब पे सेशन स्टोरेज होता है। हमारा टैब पे नहीं है, हमारा इस पे है, जो लिंक थी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन तीनों की लिंक तो सेम है ना भैया। अब मैंने एक पेज से यहां से मैंने लॉग आउट कर दिया, अब मैं इधर आऊंगा, पेज को रिफ्रेश किया, ये भी गया, यहाँ पे आया पेज पे रिफ्रेश किया, ये भी गया। आ रही है समझ? अगर रिएक्ट होता तो रिएक्ट तो रन टाइम पे चेंज कर देता, क्योंकि वो एसपी एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, एचटीएमएल है ना भाई, रिफ्रेश की जरूरत लाजमी पड़ती है। तो इसके 4 मेथड हैं। इसमें कोई सवाल है भाई? सेट आइटम, गेट आइटम, क्लियर, रिमूव आइटम। जी जी, वो हमने ये मारा है, सिंपल ना। जैसे ही पेज पे आता है विंडो डॉट लोड, अगर फंक्शन हिट कराओ, अगर आपको ईमेल मिल रहा है, अगर किसी बंदे का ईमेल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो लॉगिन है। अब अक्सर होगा क्या, इधर सिर्फ ईमेल पड़ा होना जरूरी नहीं, ईमेल के साथ उसका पासवर्ड भी होगा कि भाई पासवर्ड ही पड़ा है या नहीं पड़ा, वो आदमी अभी है या नहीं, लॉगिन है या नहीं, वो सब कुछ चेक होगा। अभी के लिए हमने सिंपल कंडीशन बना ली कि अगर उस बंदे का ईमेल पड़ा होगा तो आपको इस पेज पे रुकना ही नहीं है। अगर मैं ये कंडीशन बंद कर दूंगा तो अब वो इजीली जा पाएगा, सिर्फ इस कंडीशन की बुनियाद पे वो नहीं जा पा रहा था। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ इंटर किया, सेट आइटम, बैक किया, वो जाने देगा।
हमने सिर्फ ये कंडीशन मारी है कि भैया अगर आपको ईमेल मिल गया है तो अब उस पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, अब इस पेज पे रखो उसको। तो सिंपल ये। और इसी तरह यहाँ पर हमने क्या कंडीशन मारी है कि अगर डेटा क्लियर हो गया है तो वापसी पेज पे भेज दो, और अगर यूजर गलती से भी इस पेज पे आने की कोशिश करता है तो उसको वापसी इंडेक्स पे भेजो कि आप लॉग इन कर लो। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गई? यहां तक किसी का कोई सवाल? तो अब ये सवाल है कि भाई हम खुद कैसे प्रैक्टिस करेंगे। आप भी इसी टाइप की एग्जांपल बनाओ, यूजर का डेटा स्टोर करो, लॉगिन पेज पे लेके जाओ, लॉग आउट कराओ, कोई की एक को रिमूव करो तो ही सही करके समझ आएगा। मैं यहाँ पे 120 बार बताता रहा हूँ कि ये करना है, ये करना है, हमारे ऊपर से ही जाएगा। तो आज जाकर इन 4 आइटम को तो लाजमी यूज करना है, और उसके बाद लोकल स्टोरेज मसला ही नहीं आएगा। अब जो हम फायरबेस यूज करेंगे तो उसमें भी वही का वही यूज कर रहे होंगे कि अगर बंदा लॉगिन है तो उसको लॉगिन पेज पे रखो, उसको पीछे मत आने दो, पर वहां पे आईडीज के बिहाफ पे होगा। यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड ईमेल के बिहाफ पे हमने रखा हुआ था। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई? इसमें कोई सवाल? सबसे लास्ट रो समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? आ रहा है? जी जी। रिमूव आइटम, देखिए रिमूव आइटम ना मैंने यहाँ पे करवा के देखा। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने सेट कराया, ये हमारे पास डेटा सेट हो गया, यूजर का ईमेल भी सेट हो गया और यूजर का यूजर नेम भी। अब मैंने कहा यार मुझे एक फील्ड रिमूव करनी है, तो मैं लगाऊंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम में इसकी की का नाम, अब इसकी की का नाम है यूजर नेम। अब मैं यहाँ पे हिट करूंगा और हम इधर आते हैं। देखिए मैंने इस पेज पे हिट किया और ये हमारे पास अलग से हम टैप कर लेते हैं और ये अलग से हिट कर लेते हैं। ये हमारे पास यूजर नेम है। अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा, हिट करते ही वो यहाँ से उड़ गया। आप देख रहे हो मैंने इस पेज से हिट किया था। अच्छा हिट क्या किया, बहुत जूम नहीं है तो बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो ये रहा यूजर लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। अगर आपने कोई की यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक की लगाई हुई है, ऐड किया हुआ है, गलती होगी जब ये कोर्स आया था और ले लिया था, तो अब इसको ही रिमूव करना है क्योंकि सबका सब मसला ही कोर्स का है, इस WMA का है। ऐसी है ना, वरना सुकून से चाय वाय पी रहे होते, ये सीखते नहीं, मसला ही ना होता। तो इसलिए अब किसको रिमूव मारना है, कोर्स को रिमूव मारना है। अब मैं पेज पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी कोर्स आ गया। अगर मैं इस पेज पे आऊँ और यहाँ पर इसके साथ दूसरा पेज है ये वाला, यहाँ पे आया और इसका स्टोरेज चेक किया तो इसमें भी कोर्स आ गया WMA, यहाँ पे आया और इसमें भी कोर्स आ गया। अब मुझे ये कोर्स की को रिमूव करना है, तो सिर्फ कोर्स की को रिमूव करने के लिए रिमूव आइटम क्या पास कर दिया, कोर्स। जैसे ही कोर्स किया, कोर्स यहां से भी चला गया, कोर्स यहां से भी चला गया, और ये जो तीसरा था यहां से भी, हर जगह से कोर्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर जैसे कोर्स हमारे पास है, अब मैं चाहता हूँ ये सबका सब जितना भी डेटा है सबका सब रिमूव होना चाहिए। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, डॉट क्लियर। जैसे ही डॉट क्लियर लगाऊंगा ये भी खाली, ये भी आपका खाली हो गया, मतलब लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा। सर कीबोर्ड से खेल लिया है, कीबोर्ड से खेल लिया, आ रही है समझ या नहीं आ रही? नहीं, आपसे पीछे ले, आ रही है? इन दोनों में क्या फर्क है, क्लियर और रिमूव आइटम? खा रहे क्या हम, खा रहे हैं कुछ? अच्छा ये बताएं
इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा आप बोलोगे हटा ही दिया, ये रहा, ये दो ऐसे कितने जिनको इन दोनों में फर्क समझ आ गया? आपको समझ आया है? हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? आज का तो पेट्रोल, नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता नहीं आएंगे, आज का पेट्रोल तो हमें उसका तो फायदा करना है ना। जी जी हेलो, जी 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 सर। सही है, सही है, सही है सर, सही है, ओके सर। अच्छा तो यार देखिए, आप अगर नहीं समझना चाहेंगे तो आपका अपना मसला है, लेकिन अगर आज आयो, आज तो ये सीखना ही पड़ेगा। ये रिमूव वाला गेट आइटम, ये बता रहा हूँ। देखिए दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? ऐसे कितने हैं जिनको समझ आ गई ये यूज क्यों कर रहे हैं? देखें सिंपल क्या है, हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए डेटा को रख सकें, टेम्परेरी डेटा रख सकें। अगर ये नहीं होता तो सपोज आपने एक एग्जांपल बनाई थी कि लॉगिन से आपका पेज, आपका यूजर लॉगिन के पेज पे जाता है, तो इसको कैसे पता लगे कि यूजर लॉगिन है या नहीं? तो उसके लिए इसने सिंपल क्या किया, एक डेटा स्टोर करा लिया अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। डेटा सेट कैसे कराया जाता है? सेट आइटम के जरिए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब सेट आइटम में सिंपल क्या होता है कि आप अपनी की पास करते हो और की के साथ वैल्यू पास करते हो, और जब आप गेट कर रहे होते हो